रहस्य की गूंज रात के किसी छोर पर स्थित गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। यह गांव अपनी भूतिया कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। कहा जाता था कि यहां रात में रुकने वाला कोई भी व्यक्ति सुबह तक जीवित नहीं रहता। प्रिया, विक्रम और उनके कुछ दोस्त इस गांव के रहस्य को जानने के लिए वहां पहुंचे। गांव के लोग उन्हें रात में रुकने से मना कर रहे थे, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। दीवारों पर अजीब निशान उभर आए। अचानक हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। आधी रात को विक्रम ने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो एक परछाई दिखी, लेकिन जब वह मुड़ा तो वह परछाई उसके पीछे खड़ी थी। अचानक प्रिया जोर से चिल्लाई। सभी लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसने बताया कि उसने किसी को अपने कंधे पर हाथ रखते हुए महसूस किया। वे घबराकर हवेली के एक पुराने कमरे में छिप गए, जहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें गांव के एक पुराने कांड का जिक्र था। हवेली में रहने वाली एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसी की आत्मा यहां भटक रही थी। सुबह होते ही वे गांव के एक बुजुर्ग से मिले, जिन्होंने बताया कि आत्मा अपने हथियारों से बदला लेना चाहती है और हर अजनबी को अपना शिकार बना रही है। युवकों ने आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे मंत्रों का उच्चारण करने लगे, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। अचानक आत्मा प्रकट हुई, आंखें लाल, बाल खुले और शरीर हवा में तैरता हुआ। उसने विक्रम को उठाकर दीवार से दे मारा। आखिरी क्षण में प्रिया ने आत्मा से प्रार्थना की और वादा किया कि वे उसकी हत्या की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। आत्मा कुछ पल के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई।